अमरीकी सदर की पाक भारत क़यादत को एक साथ डिनर कराने की ख्वाहिश। अपने वजीर खारजा को मुखातिब करते हुए कहा, मार्को, ये कितना अच्छा होगा कि दोनों को बाहर डिनर पर लेकर जाएं। वजीर खारजा मार्को रूबियो मुस्कुरा दिए। रियाद में सऊदी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाकिस्तान और भारत में तारीखी जंग बंदी कराए। पाक भारत दोस्तों को कहा, झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। न्यूक्लियर मिसाइलों के बजाय तिजारत का सोचें। मिसाइल ट्रेड न करें, वो ट्रेड करें जो आपको खूबसूरत बनाए। बरतानवी पार्लियामेंट में सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का मामला उठा दिया गया। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फर्थ का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। कहा, बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। बरतानिया सिंतास मुआहदे जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी ने कहा, हुकूमत को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल इदराक है। भारतीय सहाफ़ी अमरीकी महकमा खारजा की प्रेस ब्रीफिंग में जहर उगलने लगे। नायब तर्जुमान ने भारतीय सहाफ़ी का प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। भारतीय सहाफ़ी ने कहा, पाकिस्तान में जौहरी मवाद की लीक की रिपोर्ट्स हैं। नायब तर्जुमान ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। भारतीय सहाफ़ी ने फिर कहा, भारत ने कश्मीर के मसले पर सदर ट्रंप की सालसी को मुस्तरद कर दिया। टॉमी पेगेट ने जवाब दिया, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन कायम करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमिश्नर का एहलकार नापसंदीदा सरगर्मियों में मुलव्वस। हुकूमत ने 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत कर दी। तर्जुमान ने बताया, भारतीय एहलकार की सरगर्मियां सफारती हैसियत के मुनाफी थी। तुर्क सदर का पाकिस्तान की हिमायत का वाज़ेह ऐलान। कहा, अच्छे और बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। अर्दवान ने काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत में तनाव कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। दोनों मुल्कों में जंगबंदी पर खुशी हुई। गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब वासिम इफ्तिखार अहमद का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, गजा में मुस्तकिल और गैर मशरूत सीज़फायर होनी चाहिए। गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया गया। गजा में महसूर फलस्तीनियों को फाका कुशी के जरिए कत्ल किया जा रहा है। मार्काए हक में 40 शहरी शहीद, 121 जख्मी हुए। शहदा में 7 खवातीन और 15 बच्चे शामिल। मादरे वतन के दिफा में 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शामिल। मार्काए हक के दौरान शहदा और जख्मियों की तफसीलात जारी। ISPR के मुताबिक भारतीय जारहियत के जवाब में पाक फौज ने मार्काए हक के तहत मुंह तोड़ जवाबी हमले किए। शहदा की अजीम कुर्बानियां कौम हमेशा याद रखेगी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश करती है। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। तुर्क सेब नहीं खाएंगे, इस्तांबुल भी नहीं जाएंगे। पाक तुर्क भाईचारा भारत को एक का अंक नहीं भा रहा। पाकिस्तान की फतह पर तुर्की और अजरबैजान में जश्न। मोदी का गोदी मीडिया तिलमिला उठा। पुणे में तुर्क सेबों के बायकॉट की मुहिम चला दी। बाकू और इस्तांबुल का बायकॉट कर दिया। तुर्क अशिया के बायकॉट की मुहिम भी चल गई। ARY न्यूज का पाक अफवाज को खिराज तहसीन। खुसूसी नशरियात यौम तशक्कुर में साहिर अली बग्गा ने मिली नगमे गाकर बहादुर अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। गवर्नर सन कामरान टेसोरी ने कहा, हम अपने शोहदा और उनके अहले खाना को नहीं भूलेंगे। भारतीय मीडिया ने फिल्मी रिपोर्टिंग करते हुए दुनिया भर में भारत को रुस्वा कर दिया। गवर्नर ने जंग के दौरान वसीम बादामी की जबरदस्त एंकरिंग को भी सराहा। अदाकार जावेद शेख, बहरोज सब्जवारी और जाहिद अहमद की तारीखी फतह पर कौम को मुबारकबाद। बहरोज सब्जवारी ने कहा, अफवाज पाकिस्तान ने तबीयत खुश कर दी। जावेद शेख बोले, पाक फजाइया नेवी बड़ी फौज को सलाम पेश करते हैं। जाहिद अहमद बोले, हमारा दुश्मन भारत बहुत ही ज्यादा कमजोर और झूठा है। शफात अली ने रूप धारा भारतीय न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी का।
चीख चीख कर हाजिरीन को महसूस किया। मुस्तफा चौधरी बने भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी, शायकीन को खूब हंसाया। भारतीय फजाइया के तैयारे कहां गिरे, पायलट कहां गए, तफसीलात सामने आ गई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारतीय फजाइया के पायलट जख्मी या लापता भी हुए। एक तैयारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, इजेक्शन सीट बरामद हुई। भारतीय फजाइया का दूसरा तैयारा पामपोर या पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका तैयारा पैंथाल रामबन के इलाके में गिरकर तबाह हुआ। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर पहुंचाया गया। भारतीय फजाइया का एक तैयारा अखनोट के खेतों में गिरा, दोनों पायलट जख्मी हुए। दुश्मन का एक तैयारा भटिंडा में भी तबाह हुआ। सिक्योरिटी जराये ने बताया हिरोन आरपीवी को जम्मू के मशरक में 13 नॉटिकल मील के फासले पर मार गिराया गया। गोदी मीडिया की तरह भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी ड्रामे करने लगे। आदमपुर एयरबेस जा पहुंचे। भारतीय मीडिया ने यह साबित करने की कोशिश की कि आदमपुर एयरबेस को पाक फजाइया के हमले में नुकसान नहीं पहुंचा। ये दावा भी किया गया कि नरेंद्र मोदी ने दिफाई निजाम S-400 का मुआयना किया, लेकिन हकीकत यह है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निजाम तबाह कर दिया था। 11 मई की प्रेस ब्रीफिंग में पाक फिजाइया के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ने वाजे किया था शाहीनों का निशाना S-400 का चेज बोर्ड, रेडार और दीगर आलात थे, जिसकी तबाही से सिस्टम मुकम्मल नाकारा हो गया था। Wish and even my dream that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accords. It will be something that's really going to be very important for the future of the Middle East. It will be a special day in the Middle East with the whole world watching when Saudi Arabia joins us. सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाएगा। अमरीकी सदर पुरुमीद, कहा तवक्को है सऊदी अरब अब्राहम मुआहिदे में शामिल हो जाएगा। ये मुआहिदा खित्ते और सऊदी अरब के मुस्तकबिल के लिए अहम है। अमरीकी सदर का शाम पर लगी पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। ट्रंप ने कहा तैयब उर्दवान और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के बाद शाम से पाबंदियां हटाने का फैसला किया। पाबंदियां हटने से शाम को अजीम मुल्क बनने का मौका मिलेगा। अमरीकी वज़ीर खारजा रवां हफ्ते तुर्किया में शाम हुकाम से मुलाकात करेंगे। ईरान के साथ डील पर खुशी होगी। ईरान के साथ मुआहिदा करना चाहूं जो बेहतर मुस्तकबिल का जामिन होगा। ईरान के पास वक्त है, फैसला करें। ये पेशकश हमेशा नहीं रहेगी। तारीखी दौरा सऊदी में ट्रंप और मोहम्मद सलमान ने कई मुआहिदों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब अमेरिका में $600 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। सऊदी खलाई एजेंसी और नासा के दरमियान भी मुआहिदा तय पा गया। अमेरिकी सदर कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। ये तो फैंटास्टिक है। और साथ साथ मिठाई, आज हमने पूरे गवर्नर हाउस में आने वालों को मिठाई खिलाई है। सिर्फ अभी तो आग लगाई है। मैं ये बताना चाहता हूँ उन कुव्वतों को भी, और यही हाल अब उनका होने वाला है। राफेल को आग लग गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने यौम तशक्कुर की तकरीब के दौरान भारतीय राफेल तैयारों के मॉडल्स को आग लगा दी। गवर्नर ने फैंटास्टिक चाय का लुत्फ भी उठाया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर सलात अल शुक्र। कराची में पाक फौज, पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के ज़ेर तमाम नमाज शुक्र अदा की गई। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने अफसरों और जवानों के साथ नवाफिल अदा किए। पाकिस्तान के लिए फलक शगाफ नारे। मार्का हक में पाक फौज की तारीखी फतह पर इस्लामाबाद पुलिस की रैली। कौम को 10 मई की तारीखी फतह की मुबारकबाद दी। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा मुसल्लह अफवाज ने इसी से फैलाई दीवार बनकर दुश्मन का मुकाबला किया। ये फतह दुनिया के लिए पैगाम है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना बखूबी जानता है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। कराची में ताजिर बरादरी ने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। कोटली में खवातीन, बच्चों और तलबा की रैली। मुल्क के दीगर शहरों में भी रैलियां निकाली गई।
ARY न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी के तज्जिए की कौमी असेंबली में गूंज। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असेंबली अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, वसीम बादामी ने बड़ा खूबसूरत तज्जिया किया था। वसीम बादामी ने कहा, जब राफेल गिरा तो फ्रांस के सदर ने कहा ये क्या हुआ, जब ड्रोन गिरे तो नेतन्याहू चीख पड़े, जब S-400 तबाह हुआ तो पुतिन ने कहा क्या हुआ। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप भागे, अगला मेरा नंबर है, मेरी कोई चीज ना गिरा दे, पकड़ो इन्हें। वो बीच में कूद पड़े और झगड़ा खत्म कराया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। हमारी पाकिस्तानी फौज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दी है। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बार फिर फतह की और इंडिया को एक बार फिर शिकस्त दे दी। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऑपरेशन बुनियाद महसूस में अजीम फतह पर बच्चों का भी पाक फौज को खराज तहसीन। आप भी अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें, अपने अल्फाज में पैगाम भेजें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। अगर हमारा इंडिया के साथ हो गया सीज फायर तो अब आपस में भी सीज फायर होना चाहिए, सेरेनिटी फिर प्रिवेल करनी चाहिए ताकि कौम में यकजहती रहे। और यकजहती का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि खान साहब की रिहाई हो। भारत के साथ सीज फायर हो गया तो आपस में भी सीज फायर होना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम असीर रहनुमा रिहा किए जाएं ताकि कौम में यकजहती रहे। पाक फौज ने दुश्मन को जिस तरह जवाब दिया उससे कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ। भारत का गुरूर खाक में मिल गया है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। अलीमा खानम समेत तीनों बहनों की बानी से कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का अलीमा खानम और रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। बानी PTI की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरखास्त पर एतराजात के साथ समाअत। बलोचिस्तान के जिला नौशकी से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। जिला इंतजामिया का कहना है गलंगोर से मिलने वाली चारों लाशों की शिनाख्त हो गई। चारों अफराद को चंद रोज पहले अलबत के इलाके से अगवा किया गया था। 2 का ताल्लुक पाकपतन और 2 का रहीम यार खान से है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की नौशकी में 4 अफराद के बेईमाना कत्ल की मजम्मत। कहा, अमन के दुश्मनों को हरगिज माफ नहीं किया जाएगा, कातिलों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची में बाप को कत्ल करके लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करने वाले 2 बेटे गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजमान बोरी बंद लाश मोटरसाइकिल पर रख कर ले जा रहे थे। FB एरिया में एहलकारों ने मोटरसाइकिल रोककर तलाशी ली। बोरी से लाश निकलने पर दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के जिन्ना अस्पताल में बेहोश शख्स की जेब से 2 भारतीय पासपोर्ट बरामद। पुलिस समेत दीगर इदारों के एहलकार तहकीकात के लिए अस्पताल पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक दोनों भारतीय पासपोर्ट खातून के हैं। जद्दा से जारी शुदा पासपोर्ट की मियाद 2028 तक और उस पर हैदराबाद का पता दर्ज है। कनाडा के रुकन पार्लियामेंट शफकत अली पहले पाकिस्तानी नियात कैनेडियन विफाकी वजीर बन गए। शफकत अली कनाडा के ट्रेजरी बोर्ड के सरबराह मुकर्रर। ओटावा में अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। शफकत अली ब्राम्पटन से दूसरी बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। और हज सीजन की तैयारी का आगाज। गलाफ काबा बुलंद तरीन मीटर बुलंद कर दिया गया। हज सीजन में गलाफ काबा का निचला हिस्सा सफेद कपड़े से ढांप दिया जाता है। काबा के गलाफ को रिवायती अंदाज में बुलंद किया गया।